ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें पीछे आपको देश की आधी आबादी नजर आ रही है, जिसमें आपको महिला सांसद नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रो में बैठे हुए हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिस रो में बैठे हुए हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिस रो में बैठे हुए हैं, उस रो से ठीक पीछे की जो तस्वीर है वो ये बताने के लिए काफी है कि सिर्फ सांकेतिक तौर पर ये सरकार काम नहीं करती है, सिर्फ फोटो में वरीयता दी गई है महिला सांसदों को, ऐसा नहीं है, बल्कि इस वरीयता को अब देश के लिहाज से, अपने फैसलों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उजागर करते हैं, ये आज के फैसलों या 2014 से अब तक के जितने फैसले हैं उसमें भी झलक देखने को मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों को लेकर। क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की आप बात कर लें, चाहे आप शौचालयों की बात कर लें, क्योंकि शौचालय सबसे ज्यादा अगर जरूरी थे तो ग्रामीण परिवेश की उन महिलाओं के लिए जरूरी थे जो शौचालय ना होने की वजह से कई परेशानियों से जिन्हें दो चार होना पड़ता है, जिन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, वो प्रधानमंत्री ने मुकम्मल करके दिखाया। और अब महिला आरक्षण के साथ महिला को यानी आधी आबादी को एम्पावर करने की जो प्रधानमंत्री की एक सोच है वो भी न सिर्फ तस्वीरों में नजर आ रही है बल्कि वो आपको नजर आएगी नए संसद भवन में जब कार्यप्रणाली शुरू हो जाएगी, जब बैठकें शुरू हो जाएंगी दोनों सदनों की। उसमें जो पहला काम है वही ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल प्राची, एक खास अवसर, और इस खास अवसर में को फोटो अप जब कराया जा रहा है तो उस खास अवसर में फोटो अप के पीछे की जो भावना है, आज आप किसी सांसद से बात कर रहे हैं, चाहे वो मेल सांसद हो या महिला सांसद हो, वो इसी बात को बताएंगे कि कल केंद्रीय कैबिनेट ने जो फैसला किया उस फैसले का क्या मतलब है, क्या असर है, कैसे होना चाहिए, कितना जल्दी होना चाहिए, इन सारी पहलुओं पर ही बात रहेगी। मतलब टॉकिंग पॉइंट जो है वो टॉकिंग पॉइंट भी, भले ही तस्वीरें आपको चाहे जो दिखें, लेकिन टॉकिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उनकी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। उस बिल को लेकर जो पिछले 27 सालों से लटका हुआ था, सोच के तौर पे देखें तो उससे भी काफी पहले से लटका हुआ है, रिपोर्ट के तौर पे देखें तो उससे भी काफी पहले से लटका हुआ है, लेकिन कम से कम सदन का मुंह देखते हुए 27 साल हो गए। और अब केंद्रीय कैबिनेट से पास होने के बाद जब एक बार फिर से वो सदन में वो बिल आएगा तो निश्चित तौर पर हर एक सांसद की उम्मीद यही रहेगी, देश की कम से कम अपने इन सांसदों से उम्मीद यही रहेगी कि सर्वसम्मति के साथ इस बिल को पास कराएं, इसमें कोई अड़ंगा डालने की कोशिश ना करें। क्योंकि आप इसका विकृत चेहरा भी देख चुकी हैं। राज्यसभा में आपको ध्यान होगा कि जब इस बिल को लाया गया था तो वहां पर ऐसी तस्वीरें भी दिखी कि किस प्रकार से उस बिल को फाड़ा गया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की थी और उस समय भी 2 सांसद आगे बढ़े थे, उन्होंने उस बिल की कॉपी को फाड़ा था। ऐसी भी तस्वीर दिखी कि ममता बनर्जी ने एक सांसद का कॉलर पकड़ा और रोका उनको ताकि वो बिल की कॉपी फाड़ ना सकें। तो इतनी सारी विकृत तस्वीरें देखने के बाद अब जब वो खूबसूरत तस्वीर दिखेगी संसद भवन की, नई इमारत में नई सोच वाली खूबसूरत तस्वीर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि न सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट बल्कि ओवरऑल देश को अगर आप विकसित बनाना चाहते हैं तो उसके लिहाज से ये कितना अहम, कितना जरूरी फैसला हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जितनी ये खास तस्वीरें हैं उतने ही खास संदेश भारत की तरफ से जा रहे हैं। और देखिए जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी होता है वो नोटिफिकेशन ये साफ तौर पर बता रहा है कि बेशक कितना भी विवाद इंडिया भारत को लेकर हो जाए, लेकिन जितनी पहचान इस देश की इंडिया है उतना ही पहचान भारत भी है। अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है, इंडिया ही कहा जाएगा। इस मैसेज में साफ तौर पर अगर आप आखिरी लाइन को देखेंगे तो एज द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया लिखा गया है, यानी अंग्रेजी में अभी भी इसे इंडिया कहा जाएगा। कई बार इस पर विवाद क्रिएट करने की कोशिश की गई, खासतौर से जब G20 में निमंत्रण पत्र भेजा गया था राष्ट्रपति की तरफ से, उसको लेकर जरूर यहां पर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे और उन सवालों का जवाब इस नोटिफिकेशन से भी देवेंद्र मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और फिलहाल तस्वीरों की बात कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं, उनके ठीक साथ बैठे हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ बैठे हुए हैं देश के रक्षा मंत्री। और पीछे की तस्वीरों को तो आप देखें तो उसमें आपको बंगाल की सांसद भी नजर आएंगी, तो गुजरात की सांसद भी नजर आएंगी, उत्तर प्रदेश की सांसद भी नजर आएंगी, और एक तरह से संपूर्ण भारत की तस्वीर की एक झलक दिखाने की कोशिश देश के गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रही हैं, जो कि कोई भी जब ऐसा बिल आता है तो उस बिल के पीछे जो संवैधानिक पहलू होते हैं उन सारे पहलुओं को ठीक तरीके से निभाने की जिम्मेदारी एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह अपने ऊपर लिए रहते हैं। और चाहे वो किसी भी मंत्रालय का बिल क्यों ना हो, अमित शाह क्योंकि बहुत बड़े एक्सपर्ट के तौर पर वो जाने जाते हैं चीजों को समझने के लिहाज से। अगर आप प्राची उनसे बात करें तो आपको लगेगा कि कानून की जितनी बारीक समझ उनको है
बहुत कम लोगों को वैसी होती होगी। और ऐसे में कोई भी बिल जब आता है तो उसके कितने पहलू हो सकते हैं, उन सारे पहलुओं को देखने की जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह की रहती है। और अमित शाह इस तस्वीर के मार्फत फिलहाल निश्चित तौर पर आज वो एक बार फिर से बहुत खुश होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक होमवर्क दिया था उनको, उस होमवर्क को एक अंजाम तक लेके आने में एक सफल हुए हैं। अब दूसरे पड़ाव की बारी आएगी तब जबकि संसद में वो बिल आएगा। फिलहाल तस्वीरें, क्योंकि पूरा फ्रेम खोला नहीं जा रहा प्राचीत, इसमें आप समझा जा सकता है कि कैमरा पर्सन के भी वहां पे लिमिटेशन होंगे, उस लिहाज से पूरी तस्वीर में नहीं दिख पा रहा है कि पीछे की कतार में और कौन कौन से लोग बैठे हैं। लेकिन जो लोग पीछे जो कि बैठ गए थे और फ्रेम में नहीं आ पा रहे थे, उनको अगर आप देखें तो सामने आकर बैठे हुए हैं। हाँ। और नीचे आपको दिखेंगे, उसमें से दिखेंगे पाटलिपुत्र ग्रामीण के सांसद रामकृपाल यादव, तीरथ सिंह राव जो कि उत्तराखंड से सांसद हैं, ये सब लोग नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के ठीक सामने। बिल्कुल, जैसे आपने ऑर्डर बताया, जैसे आपने तस्वीरों में एक नाम लेकर बताया, और ये समावेशी तस्वीर है पूरे भारत की। कल पीएम के संबोधन में भी वही झलक देखने को मिली। पूरे भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं और वही झलक इन तस्वीरों में भी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा मैसेज जो इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, जो आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, उसमें आपको महिलाओं की प्रमुखता, महिलाओं की प्रधानता, महिलाओं की वरीयता, महिलाओं की महत्ता इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और सिर्फ तस्वीर ही नहीं, बल्कि जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं, उनकी सरकार जो ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, वो ऐतिहासिक कदम भी ये बता रहा है कि महिलाएं सिर्फ फोटोज तक सीमित नहीं है, महिलाएं सिर्फ महिलाओं पर राजनीति हो इस तक सीमित नहीं है, मुद्दा महिलाओं का सिर्फ जिंदा रहे और उसके नामों पर आप वोट लेते रहें, ऐसा नहीं है। आपको महिलाओं को वरीयता देनी होगी, महिलाओं को प्रमुखता देनी होगी, महिलाओं को वो हक देना होगा जिसकी हकदार महिलाएं हैं। इस देश की आधी आबादी जो लंबा इंतजार कर रही थी, वो लंबा इंतजार अब बस खत्म होने जा रहा है। इस तस्वीर ने भी काफी हद तक स्थिति को साफ कर दिया। इस तस्वीर ने भी सरकार की सोच को काफी हद तक देश के सामने उजागर कर दिया। और इसके बाद जब नई संसद में कार्यवाही शुरू होगी दोनों सदनों की, उस वक्त भी ये साफ हो जाएगा पूरे देश के सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कहते नहीं हैं, उनके एक एक कदम के पीछे कितना कितना काम होता है, एक एक कदम के पीछे कितनी बड़ी सोच होती है, ये आज की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। क्योंकि देवेंद्र, आपको भी याद होगा जब नए संसद भवन की आधारशिला रखी जा रही थी, उस वक्त कितना विवाद हुआ था। कोविड का वो समय था और फिजूल खर्ची का आरोप प्रधानमंत्री पर लग रहा था कि एकाएक ये काम क्यों शुरू कर दिया। इसके पीछे की सोच ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे महिलाओं को वरीयता देनी है, उनके लिए जगह बनानी है। बिल्कुल प्राची, और न सिर्फ विवाद खड़ा किया गया था बल्कि कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार किया गया था। और कोशिश ये की गई थी कि उस काम में अड़ंगा लगाया जा सके, उस काम में एक विघ्न पैदा किया जा सके। और समझा जा सकता है कि अगर कोर्ट का आदेश आता तो फिर कितनी बड़ी समस्या होती। लेकिन कोर्ट भी इस बात को बखूबी समझ गया और सरकार के तरफ से जो तर्क दिए गए थे कि आखिर इस नई इमारत को अगर बनाया जा रहा है तो इस नई इमारत के पीछे वजह क्या है, किन किन पहलुओं पर बनाया जा रहा है और कौन से प्रिकॉशन हैं जो कि कोविड के दरमियान भी उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस निर्माण कार्य को कराया जा रहा है। कोविड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था प्राची, तब भी आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर जो काम था वो काम लगातार चल रहा था और 24/7 काम हुआ है इस नई इमारत को बनाने में। और अब समझ में आ रहा है कि वो इमारत सिर्फ इस लिहाज से नहीं बनाया जा रहा था कि आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना है, बल्कि उस इमारत के भीतर जो आत्मा डाली जानी थी वो आत्मा थी कि वुमेन एम्पावरमेंट की, वो आत्मा थी कि आजादी के अमृतकाल में आपको विकसित भारत कैसे बनाना है, वो आत्मा थी कि एक समावेशी भारत किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें उस हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो अब तक वंचित रहा है, क्योंकि उसके बिना एक विकसित भारत की कल्पना की ही नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोच के तहत उस स्ट्रक्चर को न सिर्फ खड़ा कराया बल्कि उसके अंदर अपनी उसकी आत्मा भी डाली और अब उस आत्मा का एक रूप दिखा कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जब महिला आरक्षण बिल को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और उस माहौल में ये फोटो सेशन होना इस फोटो सेशन को बहुत ज्यादा खास बना देता है। इस इमारत के बाद जब नई इमारत में कामकाज शुरू होगा प्राची, तो नई इमारत में सांसदों के अपने काम करने का जो तरीका होगा बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल बदला हुआ होगा। जैसे एक चीज को आप देखें कि वो पेपरलेस होगा, यानी कि पूरी तरीके से डिजिटल व्यवस्था कराई गई है। हर एक सांसद जब अपनी सीट पर बैठेंगे तो वहां पर उनके पास एक डिस्प्ले रहेगा, उसमें जो भी सरकार से संबंधित कागजात हैं, बिल हैं, संसदीय कार्य प्रक्रिया से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए होती है वो उस डेस्कटॉप पे उनको वहां पर मिल जाएगी। और पेपरलेस को बनाकर न सिर्फ काम करने को आप ज्यादा तेज गति से करने की एक व्यवस्था बनाते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी ये कितना अहम है कि उतने कागज आप बचाते हैं। और ये सोच लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली में आने के बाद दिखी थी। और पर्यावरण को लेकर उनकी जो सोच रही है, आपने तो देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार उनकी तारीफ हुई है। और ऐसे माहौल में संसद की नई इमारत का खड़ा होना, न सिर्फ खड़ा होना बल्कि उसके एक बहुत
मजबूत खंभे के तौर पर महिला आरक्षण से संबंधित बिल को लेकर आया जाना, ये पहलू इस अवसर को बहुत खास बना रहा है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जैसा कि देवेंद्र आप जिक्र कर रहे हैं, आज की तस्वीरें नए भारत, न्यू इंडिया की तस्वीरें हैं। आज की तस्वीरें सशक्त भारत की तस्वीरें हैं। आज की तस्वीरें ये बता रही हैं कि यहाँ सिर्फ किसी एक वर्ग का परचम नहीं चल सकता। यहाँ अगर देश को विकास के पथ पर लेकर जाना है, देश को अगर आगे लेकर जाना है, अगर दुनिया में देश के नाम का डंका बजाना है, तो आपको देश के हर एक वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। और ऐसे में आप आधी आबादी को नहीं भूल सकते। आपको आधी आबादी को पूरा हक दिलाना होगा। आपको आधी आबादी को सशक्त करना होगा, और वो सिर्फ योजनाओं से नहीं हो सकता, बल्कि उनको प्रतिनिधित्व दिलाकर हो सकता है। आज हर एक महिला ये महसूस कर रही होगी, जब जब हम महिला आरक्षण बिल का जिक्र कर रहे हैं या जब जब हम महिला सशक्तिकरण बिल की बात करते हैं, तब ऐसी भावना जागती है, जैसा मेरे मन में जाग रही है, ऐसे ही देश के तमाम महिलाओं के मन में जाग रही होगी कि ये सब कुछ हो रहा है हमें आगे लाने के लिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए। और वाकई में एक इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनता देखना एक ऐसा पल है, एक ऐसा गौरवान्वित करने वाला पल है, जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसे शब्दों में पिरोना शायद बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए तस्वीरों पर इस वक्त हम ज्यादा फोकस हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समीर जी, जिस प्रतिनिधित्व की हम बात कर रहे हैं वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, यानी हम सांकेतिक तौर पर भी बताएंगे और हम ठोस कदम उठाकर भी बताएंगे कि हमारे लिए हर एक वर्ग कितना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो आनंदीबेन पटेल महिला को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था। आप देखिए जब 2014 में मोदी सरकार आई तो सुमित्रा महाजन महिला को लोकसभा स्पीकर बनाया था, सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया था, और आप देखिए निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री की भूमिका निभा चुकी है इस देश के अंदर। और उसके बाद आप देखिए कि लगातार महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने किया, राष्ट्रपति महिला आदिवासी को बनाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, उन्होंने जो कहा था वो किया भी है। उनकी सरकार में ये दिखता है, उनके निर्णयों में दिखता है, विभिन्न योजनाओं में दिखता है। 40 से ज्यादा केंद्र सरकार की जो योजना है वो महिला ओरिएंटेड योजना है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की कोई ना कोई बड़ी भूमिका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर फोकस करते रहे हैं कि कैसे अपने कार्यकाल में वो महिला को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दे सके, महिलाओं को ज्यादा सशक्तिकरण दे सके, और सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम योजनाएं चलाई है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी महिलाओं को मजबूत करने प्रधानमंत्री मोदी का विशेष फोकस रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आप जो महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं, तो महिलाओं के लिए एक बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आप आधी आबादी को आज प्रधानमंत्री मोदी प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं, जिसके लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन आने वाली पिछली किसी भी सरकारों ने इसमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। और सिर्फ यह महिला आरक्षण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का महिलाओं को सशक्तिकरण का काम नहीं रुकने वाला है। 2014 से जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, मुझे ऐसा लग रहा है वो लगातार जारी रहेगा। और महिलाओं के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, ओबीसी लोग के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम करते रहते हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं और महिलाओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बिल अब 1-2 दिन के अंदर आएगा और नई बिल्डिंगें, नई इमारत में एक नया अध्याय शुरू होगा जो एक ऐतिहासिक रहेगा। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी को धारा 370 हटाने के लिए जितना याद किया जाएगा, उतना ही महिला आरक्षण को लेकर आने के लिए याद किया जाएगा। लेकिन अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर जब आता है तो उसमें कांग्रेस कितना समर्थन करती है, बाकी विपक्ष की पार्टियां जो है, जो लगातार महिला आरक्षण का विरोध करती रही है, वह इसका कितना विरोध करती है। अभी यह बिल किस प्रारूप में आएगा भी यह तय नहीं है। बिल आने के बाद यह तय होगा कि बिल में सरकार किस तरीके से इसको लेके आई है। मुझे ऐसा लगता है कि हर समय कुछ विघ्नकर्ता लोग होते हैं जो आपत्ति दर्ज करते हैं। इस बिल में भी कुछ ना कुछ कमी निकालने का काम विपक्ष करेगा, यह तय है, और वह उसको सुधारने की कोशिश के लिए बोलेगा। लेकिन उससे बड़ा इंतजार इस बात का हो रहा है कि आखिर इस फोटो स्टेशन में इतना विलंब क्यों, इसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सारे जो गठबंधन लोग दिखने चाहिए वो तो लगभग सारे नजर आ रहे हैं। एक दो को छोड़ के क्या किसी व्यक्ति का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि फोटो स्टेशन के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री आ चुके हैं, रक्षा मंत्री चेयरमैन आ चुके हैं, उत्पादक बैठ चुके हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सारे बड़े गणमान्य लोग वहाँ पर आ चुके हैं। सांसदों का जमावड़ा नजर आ रहा है। इस फोटो स्टेशन में इतना विलंब क्यों हो रहा है कि जब तो बताया गया था तो समझा
भी जा सकता है कि फोटो शूटिंग में कितना टाइम लगेगा। ये कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बल्कि स्टिल पिक्चर लिया जा रहा है और सभी लोग अपनी अपनी जगह पे कमोबेश बैठ चुके हैं। वहाँ पर मौजूद इससे अभी तक इनका नहीं आना। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि फोटो सेशन के लिए सब आ चुके हैं, लेकिन कुछ शायद लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी या किसी और के आने का इंतजार हो रहा होगा। हो सकता है कोई सांसद अभी मिसिंग हो उसके अंदर, इसलिए इंतजार किया जा रहा होगा। और इतने सारे सांसदों को लोकसभा के और राज्यसभा के मिला के लगभग 700 सांसद हो रहे हैं, इन सबको प्रॉपरली बिठाना, उनकी व्यवस्था करना और उनका एक साफ सुथरा फोटो आ सके, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। मुझे लग रहा है कुछ ही देर के बाद यह फोटो सेशन संपूर्ण होगा और उसके बाद सब सेंट्रल हॉल की तरफ जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री के पास रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, अमित भाई भी वहां पर है, लोकसभा स्पीकर भी वहां दिख रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र जी कुछ ही देरों के अंदर फोटो सेशन का ये काम पूरा हो जाएगा। तो ये फोटो सेशन में जितना वक्त लग गया मुझे लगता है बहुत ज्यादा लग गया और एक फोटो सेशन के लिहाज से, और ये पिक्चर ही लिया जाना है और इसकी वजह बाद में समझ में आएगी कि आखिर इस धूप में इतने सारे सांसद अगर बैठे हैं, क्या किसी का इंतजार किया जा रहा था या फ्रेम को बेहतर करने के चक्कर में कैमरा पर्सन का जो रिक्वायरमेंट था उसमें कुछ शिफ्टिंग ज्यादा हो रही थी, क्योंकि जो नंबर्स थे जितने आने थे वो पहले से पता था कि हाँ इतने सारे लोग सांसद हैं, ये सारे लोग यहाँ पर आएंगे। उस फोटो ऑप के लिए इस जगह का चयन किया गया था। तो फिलहाल खैर इंतजार रहेगा, लेकिन उस इंतजार से ज्यादा अहम ये है कि देश की नई संसद को इंतजार है कि इंट्रोड्यूस कब कर दिया जा रहा है महिला आरक्षण का बिल। और समझा जा सकता है कि आज जब एक शुभ मुहूर्त में गणेश चतुर्थी के दिन, जो कि हर एक विघ्न को हर करने वाले देवता के तौर पे जाने जाते हैं, विघ्न को दूर करने वाले देवता के तौर पे जाने जाते हैं, उस शुभ मुहूर्त में आप पुरानी इमारत को छोड़कर नई इमारत में आ रहे हैं। ये सिर्फ इमारत की शिफ्टिंग नहीं है, बल्कि एक सोच की शिफ्टिंग है, एक नेक्स्ट जनरेशन सोच जिसे कहते हैं कि आप आगे की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।